वे बड़ी मुश्किल से हान संप्रदाय में शामिल हुए थे। अगर वे वध देवता मंडप में शामिल होते और बाद वाले नष्ट हो जाते तो वे क्या करते? देव स्वाभाविक रूप से उनकी चिंताओं और विचारों को समझता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। जिन लोगों को वह चुनना चाहता था वे वध देवता मंडप के प्रति वफादार होने चाहिए और वास्तव में वध देवता मंडप में शामिल होना चाहते हों, क्योंकि ये लोग भविष्य में वध देवता मंडप के मुख्य आधार बनेंगे और देव उन्हें ईमानदारी से शिक्षा देगा। वरना इस समय देव को बस लो ग्रेड सिल्वर ग्रेड उपकरणों का एक सेट निकालना होता और बहुत से लोग शायद स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होने के लिए होड़ लगा देते। अभी भी कोई तैयार नहीं। अजीत ने भौहें चढ़ाई, देव की ओर हल्के से माफी मांगते हुए देखा और अपनी आवाज में कहा, युवा गुरु यश, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार वे हान संप्रदाय के शिष्य हैं और मैं ज्यादा कठोर नहीं हो सकता। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, वह स्वाभाविक रूप से अजीत को समझ गया था। एक संप्रदाय गुरु होने के नाते क्या वह सचमुच हान संप्रदाय के शिष्यों को भगा सकता था? इससे इन शिष्यों का हौसला और भी कम हो जाएगा। संप्रदाय गुरु, क्या वध देव मंडप में शामिल होना स्वेच्छा से है? एक शिष्य ने अचानक पूछा। हाँ, अजीत ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर शिष्य तुरंत एक कदम पीछे हट गया। मैं भी वापस जा रहा हूं। मैं भी। जैसे ही पहला शिष्य वापस गया, पूरे चौक में मौजूद लगभग 40,000 लोग कुछ कदम पीछे हट गए। सामने सिर्फ 1 दर्जन लोग ही खड़े रह गए। ये 1 दर्जन लोग एक दूसरे को देख रहे थे, उनके चेहरों पर झिझक और संघर्ष के भाव थे। हालांकि वे भी मूल्यांकन के माध्यम से हान संप्रदाय में शामिल हुए थे और उनकी योग्यता भी बहुत कम नहीं थी, फिर भी वे दूसरों से तुलना नहीं कर सकते थे। चाहे किसी भी संप्रदाय या बल में हो, कुछ कमजोर लोग हमेशा रहेंगे जिन्हें लगातार धमकाया जाता है, और ये 1 दर्जन लोग उसी समूह के थे। हान संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उन्हें हमेशा धमकाया जाता रहा था और उनके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी संसाधन को दूसरे शिष्य इस्तेमाल करने का मौका मिलने से पहले ही छीन लेते थे। वे भी गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के पास मजबूत समर्थन था, चाहे वे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के शिष्य हों या बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के शिष्य, जबकि उनके पास कोई समर्थन नहीं था और वे बस दांत पीसकर सहन कर सकते थे। इस समय हान संप्रदाय ने अचानक ऐसा अवसर प्रदान किया और उन्हें इस पर विचार करना पड़ा। अगर भविष्य में वध देवता मंडप सचमुच नष्ट भी हो जाए तो भी यह हान संप्रदाय में हमेशा के लिए रहने से बेहतर होगा। इन लोगों की झुकी हुई आंखों में रोशनी चमक उठी। भले ही वध देवता मंडप मजबूत न हो और सचमुच नष्ट हो जाए, फिर भी वे हान संप्रदाय को छोड़ सकते थे, एक ऐसी जगह जिसने उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया था। और अगर वध देवता मंडप नष्ट न हो और विकसित हो सके तो अंततः उनका दिन जरूर आएगा। एक क्षण बाद अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, मैं वध देवता मंडप में शामिल होने को तैयार हूं। देव ने अचानक ऊपर देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति एक दुबला-पतला पीला युवक था। हालांकि इस युवक को देखकर देव की आंखें चमक उठीं, क्योंकि इस युवक के चारों ओर जादुई तत्व की एक अत्यंत आश्चर्यजनक मात्रा थी, जो मुकुल और अभिमन्यु की तुलना में कहीं अधिक सघन थी, लगभग अपने चरम पर पहुंच रही थी। इसके अलावा इस युवक पर जो जादुई तत्व था वह पंचतत्वों जैसा निम्न कोटि का जादुई तत्व नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष तत्व था। अंतरिक्ष तत्व की शक्ति निर्विवाद है। अपने पिछले जन्म में देव ने एक संत जादूगर को देखा था जिसने अंतरिक्ष तत्व में महारत हासिल कर ली थी, और वह सहज ही हाथ हिला देता था और पूरा अंतरिक्ष 10,000 फीट लंबी एक विशाल दरार में फट जाता था।
उसकी शक्ति इतनी महान थी कि वह विभिन्न लोकों के साधारण पंचतत्व देवताओं से पूरी तरह से लड़ सकता था। अगर बाकी हजारों लोग पीछे न हटते तो देव को उसे ढूंढने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती। लेकिन अब वह उसके ठीक सामने खड़ा था। यह सचमुच बिना किसी प्रयास के अपनी खोज पूरी करने जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्यक्ति वध देवता मंडप में शामिल होने को तैयार था। अच्छा, देव की मनःस्थिति ऐसी थी कि इस युवक को देखकर वह खुशी से भर गया, हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया। जादुई तत्व का एक महाप्रतिभाशाली। अपने पिछले जन्म में उस उन्नत जादुई ग्रह पर भी शायद करोड़ों लोगों में से कोई एक ही प्रकट हो सकता था, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? देव ने पूछा। मैं ईशान हूँ, युवक ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वह देव से थोड़ा बड़ा था, लेकिन देव वध देव मंडप का मंडप गुरु था और वह केवल एक संप्रदाय का शिष्य था। उनकी स्थिति में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। इसके अलावा, हालांकि देव युवा था, ईशान को हमेशा ऐसा लगता था जैसे देव का सामना करते समय कोई अद्वितीय राक्षस उसे घूर रहा हो, जिससे वह अत्यधिक दबाव में आ जाता था। इधर आओ। देव मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ईशान ने एक गहरी सांस ली और देव के पास चला गया। अजीत को देखकर ईशान ने माफी का संकेत दिया। आखिरकार वह स्वेच्छा से वध देवता मंडप में शामिल हो रहा था, जो एक तरह से हान संप्रदाय को त्यागना था। लेकिन हान संप्रदाय में पहले जो अपमान सहा था, उसे याद करते हुए ईशान की आंखों से माफी का भाव तुरंत गायब हो गया। दूसरी ओर अजीत को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे तो यह भी नहीं पता था कि हान संप्रदाय में ईशान नाम का कोई व्यक्ति भी है। आखिरकार हान संप्रदाय में बहुत से उत्कृष्ट शिष्य थे, जब तक कि देव ने उन प्रतिभाशाली लोगों को नहीं चुना। बाकी दर्जन भर लोगों ने यह देखकर कि ईशान पहले ही देव के पास पहुंच चुका है, दांत पीस लिए और दौड़कर वहां पहुंच गए। इन लोगों में से देव ने वास्तव में पाया कि उनमें से 8 के पास अत्यंत प्रबल जादुई प्रतिभा थी। उनके आसपास के जादुई तत्व ईशान के जादुई तत्वों से बहुत कमजोर थे, लेकिन कम से कम वे अभिमन्यु के समान स्तर पर पहुंच गए थे। युजे, क्या हो रहा है? देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और सोचा, क्या यह आध्यात्मिक क्यूई और जादुई तत्वों के बीच संघर्ष के कारण है? 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के पास 9 जादुई प्रतिभाएं होना देव के लिए भी अविश्वसनीय था। इसका एकमात्र कारण आध्यात्मिक क्यूई और जादुई तत्वों के बीच संघर्ष था। उदाहरण के लिए, महीप जैसे मार्शल दाओ प्रतिभाओं ने आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर लिया, जिससे जादुई तत्वों को सीधे तौर पर अलग कर दिया गया। और क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित कर ली थी, इसलिए वे जादुई तत्व भी बहुत सीधे तौर पर अलग हो गए थे। लेकिन ईशान और दूसरे लोग अलग थे। उन्होंने ज्यादा आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित नहीं की थी, इसलिए उन्होंने जादुई तत्वों को आकर्षित किया जो लगातार उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते रहे और ज्यादा से ज्यादा जमा होते गए। उन्हें बस उचित मार्गदर्शन की कमी थी। देव को विश्वास था कि जादू साधना के तरीके बताने के बाद ये लोग सीधे प्रथम श्रेणी के जादूगर प्रशिक्षु स्तर को पार कर जाएंगे, दूसरे या तीसरे श्रेणी के जादूगर प्रशिक्षु तक पहुंच जाएंगे। उस स्तर पर वे कुछ मध्यवर्ती जादू ड्रैगन स्पिरिट लोक के साधकों को मारना बच्चों का खेल होगा। केवल एक ड्रैगन स्पिरिट लोक का शिखर ही उनसे लड़ सकता है। बेशक यह केवल एक लड़ाई होगी। जिन कुछ अन्य लोगों के पास जादुई तत्व नहीं थे, देव उन्हें भी ड्रैगन शिराएं नहीं बल्कि मेरिडियन खोलना सिखाएगा। मनुष्यों के पास 108 मेरिडियन होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केवल 10 ड्रैगन शिराएं ही खोली जा सकती हैं, ठीक देव की तरह। ड्रैगन शिराओं से मार्शल दाओ प्रतिभा का आकलन। कोई केवल यही कह सकता है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बहुत मूर्ख था।
इस समय देव को पूरा विश्वास था कि जो कोई भी स्वेच्छा से स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होगा, उसे वह भविष्य में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक महाशक्ति बनने के लिए साधना करेगा। क्या कोई और नहीं है? देव ने फिर भीड़ की ओर देखा। सामान्य बुद्धि से भी वह अनुमान लगा सकता था कि ईशान और अन्य लोग स्लॉटर गॉड पैवेलियन में क्यों शामिल होना चाहते थे। यह जरूर होगा क्योंकि हान संप्रदाय में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, और ईशान जैसे लोग साफ तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा थे, और भी बहुत से होंगे, और वे लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। बस कोई उन्हें धमका रहा था। तुम्हारी हिम्मत। भीड़ में हरे वस्त्र पहने एक युवक अपने बगल वाले आदमी को घूर रहा था। उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा थी। हान संप्रदाय के शिष्य हरे वस्त्र पहने हुए थे, जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य स्तर के थे, जबकि उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने युवक सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। मैं बाहरी संप्रदाय का शिष्य बोलना चाहता था, लेकिन हरे वस्त्र पहने युवक ने कहा, मत भूलना, तुम्हारी बहन अभी भी हान संप्रदाय में है। अगर तुमने वध देव मंडप में शामिल होने की हिम्मत की, तो मुझे तुमसे मुंह मोड़ने के लिए दोष मत देना। तुम बाहरी संप्रदाय का शिष्य क्रोधित हो गया, लेकिन अपने सामने वाले व्यक्ति की ताकत और समर्थन को देखते हुए वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका और अंततः आगे नहीं बढ़ा। भाई और बहन एक साथ हान संप्रदाय में शामिल हुए थे, लेकिन दूसरों की तुलना में उनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 6 ड्रैगन शिराएं खोली थीं। इस तथ्य के साथ कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें जो संसाधन मिले थे, वे हमेशा उनके सामने वाले युवक द्वारा छीन लिए गए थे, वे आज तक बाहरी संप्रदाय के शिष्य बने रहे। भगवान का वध मंडप। यह सचमुच एक अवसर है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने मन ही मन आह भरी, सचमुच आत्महत्या का मन कर रहा था। हान संप्रदाय में इस तरह रहना सचमुच अंधकारमय जीवन था। हालांकि जैसे ही यह युवक पछता रहा था, अचानक एक आकृति भीड़ से अलग हुई और दूर से कदम दर कदम आगे बढ़ी। वह क्या करने वाला है? क्या उसे किसी से लगाव हो गया है? अगर हो भी गया तो क्या होगा? संप्रदाय गुरु ने कहा है कि यह स्वैच्छिक है, वह किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। अनगिनत शिष्य चर्चा करने लगे, क्योंकि दूर से आ रही आकृति कोई और नहीं बल्कि देव थी। क्या वह मुझे लेने आ रही है? देव को कदम कदम अपनी ओर आते देख बाहरी संप्रदाय का शिष्य वहीं जम गया और उसे एकटक देखता रहा। जल्द ही देव की आकृति बाहरी संप्रदाय के शिष्य के सामने आ खड़ी हुई और उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विवंश बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने उत्तर दिया। क्या तुम वध देवता मंडप में शामिल होना चाहते हो? देव ने फिर पूछा। विवंश ने लगभग सहज ही हाँ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसी क्षण बगल से एक बेहद धमकी भरी नजर अचानक आई। विवंश का शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह अनायास ही चुप हो गया। यह देखकर हरे वस्त्रधारी युवक ने मन ही मन उपहास किया। अगर विवंश सचमुच वधदेव मंडप में शामिल हो गया, तो उसके भविष्य के संसाधन फिर से कम हो जाएंगे। वह कैसे तैयार हो सकता है? हालांकि विवंश को शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ न मिलने से तो बेहतर ही था। तुम वधदेव मंडप में शामिल नहीं होना चाहते, है ना? इसी समय देव की नजर अचानक विवंश से हटकर हरे वस्त्रधारी युवक पर पड़ी। यह सुनकर उसने अहंकार दिखाया, जाहिर है, मैं हान संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हूं और जल्द ही मुझे एक शीर्ष शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। मैं ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहता। तो फिर अपनी धमकियां छोड़ो। देव का स्वर अचानक ठंडा हो गया। युवक दंग रह गया, फिर उपहास करते हुए बोला, संप्रदाय गुरु ने कहा है कि वधदेव मंडप में शामिल होना स्वैच्छिक है।
क्या तुम उसे मजबूर करोगे? शोर। देव ने अपनी आस्तीन लहराई और अचानक वार किया। धमाका धमाका। अचानक 3 धीमी आवाजें सुनाई दीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने युवक को खून थूकते और पीछे की ओर उड़ते देखा। मेरी मेरी साधना। जमीन पर उतरते ही युवक को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी ड्रैगन रक्त क्षेत्र मध्य चरण साधना अपंग हो गई है। और इसी क्षण देव के उदासीन शब्द पूरे चौक में फैल गए। स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होना वास्तव में स्वैच्छिक है, लेकिन अगर कोई फिर से दूसरों को धमकाने की हिम्मत करता है तो उसका हश्र भी उसके जैसा ही होगा। उसने हान संप्रदाय के एक शिष्य पर, और वो भी संप्रदाय के गुरु के सामने, हमला करने की हिम्मत की। क्या यह बहुत अहंकारी नहीं है? वह तो हद से ज्यादा अहंकारी है। क्या उसे लगता है कि ऐसे तरीके अपनाने से हम मजबूर होकर शामिल हो जाएंगे? क्या वह भ्रम है? देव के बिजली जैसे तेज प्रहार को देखकर हान संप्रदाय के कई शिष्य पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर सभी ने क्रोध प्रकट किया और देव की ओर उनकी नजरें दुर्भावना से भर गईं। संप्रदाय गुरु। उन बुजुर्गों ने भी अजीत की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाई। लेकिन अजीत ने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि देव ने हमला क्यों किया था, बस हरे रंग का युवक बदकिस्मत था। अजीत को देव की ताकत देखकर आश्चर्य हुआ। हरे रंग का वह युवक ड्रैगन रक्त क्षेत्र में था, फिर भी देव के हमले के सामने उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। जवाबी कार्रवाई तो दूर की बात थी। अब जब कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहा है तो क्या तुम वध देवता मंडप में शामिल होने को तैयार हो? देव ने मुस्कुराते हुए विवंश की ओर देखा। विवंश के शरीर पर देव को एक बहुत ही खास जादुई तत्व का आभास हुआ। उस उन्नत जादूग्रह पर इस जादुई तत्व को आह्वान तत्व कहा जाता था, और जिनके पास यह तत्व होता है वे 10,000 में एक होते हैं, उन जादूगरों से भी दुर्लभ जिनके पास मरे हुए तत्व या अंतरिक्ष तत्व होते हैं। उस उन्नत जादूग्रह पर अपने पिछले जन्म में जैसे ही इस तत्व वाला कोई व्यक्ति प्रकट होता, बड़ी ताकतों के बीच तुरंत उसका मुकाबला हो जाता। अगर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था तो उसे मारने के लिए हर संभव तरीका अपनाया जाता था, क्योंकि ऐसे लोगों का खतरा बहुत ज्यादा था। यह सच है कि नेक्रोमेंसर युद्ध को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनगिनत लाशों की आवश्यकता होती है। जब तक वे मरे हुए संत महाजादूगर या यहाँ तक कि कानून देवता के स्तर तक नहीं पहुँच जाते, तब तक वे दूसरे आयामों से लाशों को नहीं बुला सकते। लेकिन समनकर्ता शुरू से ही दूसरे आयामों से बुला सकते हैं, चाहे वह लाशें हों, याओ जानवर हों, राक्षसी जानवर या प्राचीन दिव्य शव, आदिम दिव्य भ्रम वगैरह, कुछ भी संभव है। नेक्रोमेंसरों की तुलना में समन्स ही युद्ध को सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। देव के चेहरे पर कोमल मुस्कान देखकर विवंश ने जोर से सिर हिलाया। तो वहां जाओ, देव ने ईशान और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। लेकिन विवंश थोड़ा हिचकिचाया और फुसफुसाया, मंडप गुरु, हान संप्रदाय में मेरी अभी भी एक बहन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संभव है। उसे आने के लिए कहो, देव ने सीधे सिर हिलाया। उसने पहले ही उस युवक की विवंश को दी गई धमकियां सुन ली थीं और स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि विवंश को वध देवता मंडप में सचमुच काम करने के लिए उसे अपनी बहन को भी वध देवता मंडप में लाना होगा। हालांकि जब विवंश की बहन आई तो देव दंग रह गया। उसकी बहन का नाम तन्वी था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि देव ने उसे पहले कहीं देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तन्वी का शरीर वास्तव में पौराणिक शाही आत्मा दिव्य शरीर था। स्वरा की तरह तन्वी के पास भी वर्तमान में कोई साधना नहीं थी, वह बस एक साधारण व्यक्ति थी
जिसे लोग बेकार कहते थे। देव को अपने पिछले जन्म का वह दृश्य साफ याद था जब प्राचीन सम्राट शुक्रात ने अपनी शक्ति से ही 4 महान प्राचीन सम्राटों को परास्त कर दिया था। और प्राचीन सम्राट शुक्रात एक शाही आत्मा दिव्य शरीर थे। ये भाई बहन। देव अपने मन में कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये दोनों भाई बहन जो हान संप्रदाय के सबसे निचले पायदान पर थे, एक के पास समनकर्ता काया और दूसरे के पास पौराणिक शाही आत्मा दिव्य शरीर होगा। अगर यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में न होता बल्कि विशाल तारों वाले आकाश में होता तो शायद इन भाई बहनों को बहुत पहले ही प्रमुख शक्तियों ने छीन लिया होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में इतने सारे असाधारण योग्यता वाले लोग होंगे, देव ने मन ही मन सोचा। तन्वी मंडप मास्टर देव का अभिवादन करती है। तन्वी असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बहुत नाजुक थी और एक नाजुक और उत्तम एहसास देती थी। देव के सामने वह स्पष्ट रूप से बहुत संकोची थी। अच्छा, अब से तुम भी मेरे वध देवता मंडप की सदस्य हो, देव मुस्कुराई और सिर हिलाया। वध देवता मंडप की सदस्य? तन्वी थोड़ा स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए तो उसे देव की बातें समझ में नहीं आईं। पवेलियन मास्टर, क्या आपका मतलब है मेरी बहन भी स्लॉटर गॉड पवेलियन में शामिल हो सकती है? विवंश ने उत्साह से पूछा। जाहिर है, देव मुस्कुराई। वाह! विवंश खुशी से उछल पड़ा और तन्वी भी खुशी के आंसू रोया। उनके माता पिता की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी और उन्होंने हान संप्रदाय में रहने के लिए जगह पाने के लिए विवंश की थोड़ी सी प्रतिभा पर भरोसा किया था। लेकिन हान संप्रदाय में जीवन आसान नहीं था। विवंश को पहले डर था कि देव उसे अपनी बहन को साथ नहीं लाने देगा, क्योंकि दूसरों की नज़र में तन्वी बस एक बोझ था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से देव ने न केवल तन्वी को साथ आने दिया, बल्कि उसे वध देवता मंडप का सदस्य भी बना दिया। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भाई बहनों के दिलों में कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं था। बाद में देव ने दर्जनों और शिष्यों का चयन किया। बिना किसी अपवाद के ये सभी लोग विवंश और ईशान की तरह थे, जो हान संप्रदाय में अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे और अब और नहीं रह सकते थे, इसलिए वे इस अवसर को आजमाना चाहते थे। बेशक इन लोगों में जादुई प्रतिभा भी थी। हान संप्रदाय बहुत बड़ा था, 40,000 से ज्यादा शिष्यों के साथ, और निश्चित रूप से 50 से ज्यादा संघर्षरत शिष्य भी थे, लेकिन देव द्वारा चुने गए 50 लोग जाहिर तौर पर बेतरतीब ढंग से नहीं चुने गए थे। इन 50 लोगों में से देव को 5 और लोग मिले जिनके पास सम्मान तत्व थे, जिससे विवंश सहित कुल 6 लोग हो गए। हालांकि विवंश का सम्मान तत्व कहीं ज्यादा मजबूत था। क्या वध करने वाले देवता मंडप में शिष्यों की भर्ती के लिए ये शर्तें हैं? क्या वे निकम्मों को भी लेते हैं? क्या वध करने वाले देवता मंडप कोई निकम्मे संग्रह केंद्र है या कुछ और? हाँ, देखो वह किस तरह के लोगों को ले रहा है। मेरे हान संप्रदाय में ये लोग सबसे निचले पायदान पर हैं, लेकिन वध करने वाले देवता मंडप में उनके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया जाता है। हम यही 9वें दर्जे के संप्रदाय और 8वें दर्जे के संप्रदाय में फर्क है। हान संप्रदाय के शिष्यों ने ईशान और विवंश को तिरस्कार और उपेक्षा से देखा। उनके हाव भाव देखकर विवंश और ईशान के चेहरे भी भद्दे हो गए। वे तो बस कुएं के मेंढक हैं। तुम बहुत जल्द उनसे आगे निकल जाओगे, देव की धीमी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। ये शब्द किसी शांतिदायक औषधि की तरह थे, जिससे सभी गहरी सांस लेने को मजबूर हो गए। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चूंकि देव उनका बहुत सम्मान करता है, इसलिए वे देव को निराश नहीं करेंगे।
मैंने चयन कर लिया है। देव ने अजीत की ओर देखा। ये हैं वे शिष्य जिन्हें तुम चुनना चाहते हो? अजीत ने थोड़ा मुंह बनाया। हालांकि देव द्वारा किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को न चुनने से उसे राहत मिली, लेकिन वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। यह ठीक था कि देव ने प्रतिभाशाली लोगों को नहीं चुना, लेकिन उसे कम से कम उन लोगों को तो नहीं चुनना चाहिए था जिनकी योग्यता अपेक्षाकृत कम थी, है ना? हम देव ने सिर हिलाया, कुछ भी समझाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 50 लोग अपनी ताकत से जल्द ही साबित कर देंगे कि देव ने उन्हें क्यों चुना। यह तुम्हारा अपना चुनाव है। बाद में मुझे दोष मत देना, अजीत बुदबुदाया। देव मंद मंद मुस्कुराई। शायद तुम्हारी नजर में वे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन मेरी नजर में वे सभी 10,000 प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। ठीक है, जो चाहो कहो। अजीत ने हाथ हिलाया और बेपसी से कहा, चूंकि तुमने चुनाव कर लिया है, तो क्या मुझे उन्हें खारिज कर देना चाहिए? हम देव ने सिर हिलाया। रुको। तभी अचानक भीड़ में से एक स्पष्ट आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा तो रोशनी धीरे धीरे बाहर जा रही थी। उसका सुंदर रूप और छरहरी काया अनगिनत शिष्यों को दीवाना बना रही थी। लगभग सभी शिष्य रोशनी को घूर रहे थे, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। रोशनी न केवल सुंदर थी, बल्कि अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली भी थी। हान संप्रदाय में वह जहां भी जाती, ध्यान आकर्षित करती। रोशनी, क्या कुछ गड़बड़ है? अजीत ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह इस बुद्धिमान महिला शिष्या से बहुत प्यार करता था। क्या स्लॉटर गॉड पैवेलियन केवल 50 लोगों को ही स्वीकार करता है? रोशनी ने देव की ओर देखा। क्या हुआ? देव ने जवाब दिया। रोशनी ने अपने होंठ भींच लिए, एक पल के लिए झिझकी और फिर एक गहरी सांस ली। मैं स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होना चाहती हूँ। क्या क्या मैंने सही सुना? सीनियर सिस्टर रोशनी स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होना चाहती हैं? उस स्लॉटर गॉड पैवेलियन में ऐसी क्या खासियत है? रोशनी संप्रदाय गुरु की निजी शिष्या है। हालांकि अब शुभम और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, फिर भी संप्रदाय गुरु उसे सिखाने से नहीं रुकते। क्या रोशनी संप्रदाय को धोखा देने की कोशिश कर रही है? जैसे ही रोशनी के शब्द निकले, हजारों शिष्यों में एक जबरदस्त हंगामा मच गया। सभी ने अविश्वास से रोशनी को देखा। हर तरफ से वे समझ नहीं पा रहे थे कि रोशनी एक 8वें दर्जे के संप्रदाय गुरु की निजी शिष्या की पहचान छोड़कर एक नवस्थापित 9वें दर्जे के संप्रदाय में क्यों शामिल हो गईं। उस 9वें दर्जे के संप्रदाय में ऐसा क्या था? न केवल उन शिष्यों की, बल्कि अजीत की भी भौहें तन गईं। रोशनी की प्रतिभा को और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। पहले कहा जा सकता था कि वह हान संप्रदाय में प्रथम स्थान पर थीं, और अब शुभम के आने से वह दूसरे स्थान पर आ गईं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रोशनी अजीत की निजी शिष्या थीं। अब रोशनी का यह कहना कि वह वधदेव मंडप में शामिल होना चाहती हैं, क्या यह अजीत को थप्पड़ मारने जैसा नहीं था? चेहरा। अगर उम्मीदवारों का चयन करने देव नहीं, बल्कि कोई और होता, तो अजीत शायद बहुत पहले ही अपना आपा खो चुके होते। गुरु, ऐसा नहीं है कि आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है, लेकिन रोशनी के अपने विचार हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उनसे सहमत होंगे। रोशनी ने अजीत को थोड़ा झुककर माफी मांगी। एक बार गुरु, हमेशा पिता। अगर रोशनी हान संप्रदाय छोड़ भी दे, तो भी आप रोशनी के गुरु रहेंगे। मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वध देवता मंडप में क्यों शामिल होना चाहते हैं? अजीत की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वध देवता मंडप मुझे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर खड़ा होने का अवसर देगा। रोशनी ने देव की ओर देखा, और जब उसने यह कहा,
तो उसके स्वर में गहरा आत्मविश्वास था। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? देव ने मुस्कुराते हुए रोशनी की ओर देखते हुए कहा। देव की नजरों से रोशनी को अचानक वह दृश्य याद आ गया जब उसने देव को दीक्षित परिवार में बिना कपड़ों के देखा था। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने इस बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह सोचने से बचती उतना ही वह छवि उसके दिमाग में उभरती। तुम शर्मा क्यों रही हो? देव ने पूछा। मैं नहीं, रोशनी ने अपने चांदी के दांत भींचे। ठीक है, चूंकि तुम स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर खड़ा होने में मदद करूंगा, देव ने कहा। बेवकूफी है, क्या तुम्हें इतनी तेज हवा चलने पर अपनी जीभ काटने से डर नहीं लगता? ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर खड़े हो अपने अगले पुनर्जन्म में। वरिष्ठ बहन रोशनी में अद्भुत प्रतिभा है। यह थोड़ा अफसोस की बात है कि वह वध देवता मंडप में शामिल हो गईं। मुझे डर है कि वध देवता मंडप जल्द ही नष्ट हो जाएगा और फिर इन लोगों को हान संप्रदाय में लौटने के लिए रोना और भीख मांगनी पड़ेगी। जाहिर है, देव की बात से सभी बेहद नाराज थे। वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का शिखर था। सीधे शब्दों में कहें तो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र और ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र। आप सिर्फ इतना कहकर वहां कैसे खड़े हो सकते हैं? यह सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन कितने लोग वास्तव में इसे हासिल कर सकते हैं? चूंकि आप सभी वध देवता मंडप में शामिल हो गए हैं और अब हान संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं, तो कृपया वे सभी हथियार, उपकरण वगैरह छोड़ दें जो संप्रदाय ने आपको दिए थे, एक बुजुर्ग ने अचानक कहा। यह सुनकर ईशान और बाकी लोग दंग रह गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कमर में बंधे सारे हथियार और शरीर पर पहने सारे उपकरण छोड़ दिए। रोशनी समेत एक भी वस्तु नहीं ली गई। यह हर संप्रदाय के लिए एक आम बात थी। जब तक कोई संप्रदाय की जानकारी के बिना उसके साथ विश्वासघात न करे, तब तक संप्रदाय द्वारा दी गई सभी वस्तुओं को छोड़ना पड़ता था। यह भी समझ में आता था। संप्रदाय ने आपके जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन अगर आप आज शामिल हुए, संप्रदाय द्वारा दी गई वस्तुएं प्राप्त की और फिर कल चले गए, तो संप्रदाय को कितना नुकसान होगा। संप्रदाय ने आपको जो हथियार और उपकरण दिए थे, वे सभी मध्यम श्रेणी के थे, सबसे खराब निम्न श्रेणी के। मैं देखना चाहता हूं कि वधदेव मंडप आपको क्या दे सकता है, एक शिष्य ने कहा। उसने देव को सुनाने के लिए जानबूझकर यह चिल्लाया। अन्य शिष्य भी इस शोरगुल में शामिल हो गए, मानो जानबूझकर देव का अपमान करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन देव ने अचानक अपना सिर घुमाया, बोलने वाले शिष्य की ओर देखा और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। देखना चाहते हो? तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फुस। ईशान और बाकी लोगों के सामने ढेर सारी चीजें प्रकट हुईं। चांदी जैसी सफेद चमक सबकी आंखों में झिलमिला रही थी, उन्हें मोहित कर रही थी। यह सिल्वर ग्रेड है। इन चीजों को देखकर हान संप्रदाय के सभी शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। स्वतंत्रता से चुनो। देव ने उन चीजों की ओर इशारा करते हुए ईशान और बाकी लोगों से कहा, ये सब हथियार हैं, हर व्यक्ति के लिए एक। बस वही चुनो जो तुम्हें ठीक लगे। ईशान और बाकी लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की और मुंह खोला और अविश्वास से अपने सामने रखे हथियारों को देखने लगे। ये सब सिल्वर ग्रेड के हथियार थे। वे इतने लंबे समय से हान संप्रदाय में थे और उन्हें अब तक का सबसे अच्छा हथियार केवल मध्यम श्रेणी का ही मिला था, उच्च श्रेणी का भी नहीं। जहां तक रजत श्रेणी का सवाल है, तो उन्होंने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी तो बात ही छोड़िए, हान संप्रदाय के हजारों शिष्य भी कुछ हद तक ईर्ष्यालु थे।
पूरे हान संप्रदाय में केवल एक ही कलाकृति परिशोधक था और उसका स्तर केवल रजत श्रेणी के कलाकृति परिशोधक के बराबर था। सभी शिष्यों में से केवल लगभग 100 लोग ही रजत श्रेणी के हथियार प्राप्त कर सकते थे। अन्य लोगों के पास जो हथियार थे वे सभी रजत श्रेणी से नीचे के थे। अब जब देव एक साथ दर्जनों रजत श्रेणी के हथियार लेकर आया था तो वे ईर्ष्यालु कैसे न होते। रोशनी भी आगे बढ़ा, मानो कोई हथियार चुनने ही वाला हो। लेकिन देव ने कहा, मत लो, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से एक सेट तैयार किया है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली घुमाई और तुरंत सुनहरी रोशनी चमक उठी जिसने सबके सामने रोशनी भर दी। गोल्ड ग्रेड सेट। सुनहरी रोशनी मनमोहक चमक के साथ चमक रही थी, मानो चकाचौंध कर देने वाली धूप सबकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही हो। इस समय पूरे चौक में लगभग 4000 शिष्यों की सांसें तेज हो गईं। यह कैसे संभव है? यह वास्तव में एक स्वर्ण श्रेणी का सेट है। एक स्वर्ण श्रेणी के उपकरण की कीमत 10 लाख से ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा होती है, खासकर हथियार जिनकी कीमत कम से कम 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं या उससे ज्यादा होती है। और यह एक अत्यंत दुर्लभ सेट है। इस पूरे सेट की कीमत निश्चित रूप से 100 करोड़ से ज्यादा है। वह तो सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र में है। उसके पास इतने सारे रजत श्रेणी के उपकरण और यहाँ तक कि एक स्वर्ण श्रेणी का सेट भी कैसे हो सकता है? काश मुझे पता होता तो मैं वध देवता मंडप में शामिल हो जाता। कम से कम मुझे एक रजत श्रेणी का हथियार तो मिल ही जाता। मैं कई सालों से हान संप्रदाय में हूँ और अब तक मैं केवल एक उन्नत हथियार ही हासिल कर पाया हूँ। पूरे चौक में बिना किसी रोकटोक के शोरगुल की लहरें गूंज रही थीं और सबके चेहरों पर ईर्ष्या और लालच के भाव थे। उनमें उन सभी वस्तुओं को छीनने की तीव्र इच्छा भी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। पूरे हान संप्रदाय में केवल अजीत ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वर्ण श्रेणी का सेट था। और अजीत का स्वर्ण श्रेणी का सेट केवल निम्न श्रेणी का था और उसने इसे वानबाओ मंडप से ऊंची कीमत पर खरीदा था। हान संप्रदाय के कलाकृति शोधक इसे परिष्कृत ही नहीं कर सकते थे। बाकी बुजुर्गों के लिए अगर उनके पास एक भी स्वर्ण श्रेणी की वस्तु होती तो यह पहले से ही काफी अच्छा था। एक सेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। रोशनी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया और उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या यह सच में मेरे लिए है? रोशनी ने देव की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से देव मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस सेट का नाम ब्लेजिंग फ्लो है। इसे पहनने के बाद यह आपकी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकता है। इसे आजमाकर देखिए। रोशनी ने मानो सपने में सिर हिलाया, फिर भी ब्लेजिंग फ्लो सेट पहन लिया। फुसफुसाहट। जैसे ही उसने इसे पहना, मूल सुनहरी रोशनी अचानक बदल गई और एक आकर्षक लाल रंग प्रकट हुआ। रोशनी एक फीनिक्स की तरह थी जो लाल रंग में लिपटी हुई थी, पानी की तरह अलौकिक फिर भी उग्र और मनमोहक। रोशनी का स्वभाव शुरू से ही उसकी छोटी बहन स्वरा से बिल्कुल अलग था। स्वरा नाजुक और दयनीय स्वभाव की थी, जबकि रोशनी खुले विचारों वाली और उग्र शरीर वाली थी। रोशनी की इच्छा के अधीन ब्लेजिंग फ्लो सेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पूरे स्वभाव को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। बहुत सुंदर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी बहन रोशनी एक अलग इंसान में बदल गई है। वह बहुत खूबसूरत है। अगर मैं बड़ी बहन रोशनी से शादी कर सकूं तो मैं 10 साल कम जीना चाहूंगा। इस पल रोशनी ने वहां मौजूद कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। देव भी थोड़ा अचंभित था, लेकिन यह रोशनी की सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और उसके पहले वाले रूप के बीच के गहरे अंतर की वजह से था।
क्या यह अच्छा लग रहा है? रोशनी ने देव की तरफ देखा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने लगभग अनजाने में ही यह सवाल पूछ लिया, लेकिन पूछने के बाद उसे अचानक याद आया, देव उसका जीजा था। मैं देव को अपनी ओर देखते हुए देखकर रोशनी का चेहरा तुरंत पके सेब की तरह लाल हो गया। काश उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए और वह उसमें रेंग सके। वह ऐसी कैसे हो सकती है? देव उसका जीजा था। इतने सारे लोग यहाँ हैं, तो उससे ही क्यों पूछें? उसे क्या हुआ था? ठीक है। देव ने हल्की खांसी की और कहा, यह ब्लेजिंग फ्लो सेट अब से तुम्हारा है, लेकिन चूंकि तुमने इसे पहन लिया है, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। मुझे निराश मत करना। हम रोशनी ने सिर हिलाया, साथ ही राहत भी महसूस की। हालांकि किसी कारण से जैसे ही उसने देव द्वारा सुझाए गए कदम नीचे रखे, उसे एक अजीब सा नुकसान भी महसूस हुआ। और तुम सब? देव मुस्कुराई और फ्लोइंग वाटर और बाकियों की ओर देखने लगी। यहाँ एक से ज्यादा ब्लेजिंग फ्लो सेट हैं। अगर तुम्हारे सेट पॉइंट्स पर्याप्त हैं, तो तुम सब मुझसे एक ले सकते हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली घुमाई और सचमुच एक और ब्लेजिंग फ्लो सेट प्रकट हुआ। हिस हांफने की आवाज सुनाई दी। क्या वाकई और भी है? हे भगवान, यह तो गोल्ड ग्रेड सेट है। उसके हाथों में यह साधारण पत्ता गोभी जैसा कैसे लग रहा है? क्या यह हो सकता है कि वध देवता मंडप ने गोल्ड ग्रेड कलाकृति शोधक को आमंत्रित किया हो? हान संप्रदाय के शिष्यों, जिन्होंने शुरू में उस पर विश्वास नहीं किया था, को देव द्वारा निकाले गए दूसरे ब्लेजिंग फ्लो सेट को देखकर गहरा अफसोस हुआ। एक गोल्ड ग्रेड सेट। अगर वे अभी वध देवता मंडप में शामिल हो गए होते, तो क्या उन्हें भी इसे प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता? भले ही वे इसे अभी प्राप्त न कर पाए, देव ने कहा कि जब तक उनके संप्रदाय के अंक पर्याप्त हैं, वे इसे बदल सकते हैं। ऐसा दूसरे संप्रदायों में कभी नहीं हुआ था। ऐसी कीमती वस्तुएं अगर दूसरे संप्रदायों में रखी जाती, तो निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को उपयोग के लिए दी जाती, लेकिन वध देवता मंडप में सभी को उन्हें बदलने का अधिकार था। दूसरे संप्रदायों की तुलना में वध देवता मंडप कहीं अधिक मानवीय था। भीड़ में मुकुल ने अपनी कमर पर लटकी उन्नत हथियार वाली तलवार को देखा, फिर रोशनी के पहने हुए ब्लेजिंग फ्लो सेट को, जो स्तब्ध खड़ा था। अगर मैं उस समय उनकी बात मान लेता और उनका शिष्य बन जाता, तो क्या मुझे भी ब्लेजिंग फ्लो सेट मिलता? यह सोचते ही उसके दिल में पछतावे की एक तेज लहर दौड़ गई। आखिरकार देव ने उस समय उसे व्यक्तिगत रूप से अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दिया था और उससे कहा था कि बाद में कभी पछताना मत। अब उसके हाथ में जो उन्नत हथियार था, वह हास्यास्पद था। ब्लेजिंग फ्लो सेट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि फ्लोइंग वाटर और अन्य लोगों के सिल्वर ग्रेड हथियारों को देखकर भी उसकी वाहवाही फूट पड़ती थी। मुकुल जैसे विचार रखने वाले बहुत से लोग थे। चाहे वह सिर्फ ब्लेजिंग फ्लो सेट के लिए ही क्यों न हो, या सिर्फ सिल्वर ग्रेड हथियार के लिए ही क्यों न हो, स्लॉटर गॉड पैवेलियन में शामिल होना बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे तरीके सचमुच। अजीत ने कड़वी मुस्कान के साथ देव को देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी, शुरू से ही मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था, और अब मैं तुम्हें और भी कम समझ पा रहा हूँ। देव ने एक पल सोचा और कहा, ड्रैगन देव लोक शिखर तक पहुँचने के बाद मुझे वध देव मंडप में ढूंढने आना। मैं तुम्हें ड्रैगन प्रभु लोक तक पहुँचने में मदद करूंगा। सचमुच? अजीत की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांप उठा। हम देव ने सिर हिलाया, दरअसल अभी भी मैं तुम्हें एक लोक तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं, लेकिन ड्रैगन प्रभु लोक की तुलना में ड्रैगन प्रभु लोक का अंतिम चरण और शिखर कुछ भी नहीं है।
अच्छा, तो मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा, अजीत ने जोर से सिर हिलाया। ड्रैगन प्रभु लोक की तो बात ही छोड़िए, जब तक वह ड्रैगन प्रभु लोक के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है और हान संप्रदाय के पास एक निश्चित संख्या में मजबूत साधक होते हैं, उसे 7 स्तरीय संप्रदाय में पदोन्नत किया जा सकता है। ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर तक पहुंचने से उसे 6 स्तरीय संप्रदाय तक भी पहुंचने का मौका मिल जाता। जहां तक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की बात है, वह 5 स्तरीय संप्रदायों के संप्रदाय स्वामियों के लिए विशिष्ट था। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर नजर डालने पर 5 स्तरीय संप्रदाय ज्यादा नहीं थे। कोटा चुनने के बाद देवहान संप्रदाय में ज्यादा समय तक नहीं रुका। इसके बजाय वह ईशान और अन्य लोगों को सीधे चंदेल परिवार के पास वापस ले गया। जमीन का पट्टा पहले से ही हाथ में था। देव ने जो संप्रदाय निवास चुना था वह ठीक दानव पशु पर्वत श्रृंखला के किनारे पर था। बेशक दानव पशु पर्वत श्रृंखला विशाल है और उसके कई किनारे हैं, लेकिन देव ने जो चुना वह गुफा के पास वाला किनारा था। सबसे पहले देव सिया की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि उस जगह में कभी भी प्रवेश किया जा सकता था। दूसरा, उस गुफा में हरी बत्ती अगर दिखाई दे तो सीधे अपने दायरे में आगे बढ़ सकती थी। अगर दूसरों को इसके बारे में पता होता तो एक महासंप्रदाय भी ईर्ष्या करता। एक संप्रदाय की स्थापना में समय लगता है और यह 1-2 दिन में पूरा नहीं हो सकता। ईशान और अन्य लोगों के लिए अस्थायी रूप से चंदेल परिवार में रहना स्वाभाविक रूप से बेहतर था। योगेश स्वाभाविक रूप से इस बात से बहुत खुश था। योगेश को अब अपने दामाद देव की नजरें और भी ज्यादा भाने लगीं। जब तक देव चंदेल परिवार को बेच नहीं देता, योगेश उसकी किसी भी बात या काम में रुकावट नहीं डालता। बड़ी बहन भी वध देवता मंडप में शामिल हो गई। कमरे में स्वरा देव के बिस्तर पर बैठा मुंह बनाकर और रोते हुए बोला, तो मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तुम शामिल हो सकते हो, लेकिन तभी जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक हो जाए, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं अभी शामिल होना चाहता हूँ। छोटे देव, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। स्वरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। देव सचमुच अपने बिगड़े हुए व्यवहार को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि स्वरा असल में रो नहीं रही है, लेकिन जब भी वह स्वरा को रोते देखता तो हमेशा खुद को असहाय महसूस करता। देव ने तो ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें नहीं ले जाएगा, रोशनी ने भी बेबसी से कहा। अपनी दयनीय छोटी बहन को देखकर रोशनी के मन में हान संप्रदाय में देव से पूछा गया सवाल याद आ गया और उसके मन में अपराधबोध की भावना जाग उठी। हम बदबूदार देव, सिर्फ इसलिए अपना मन मत बदलो क्योंकि मेरी बड़ी बहन सुंदर है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं साधना नहीं कर सकती। असल में मैं अपनी बड़ी बहन के मुकाबले बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हूँ, स्वरा ने अचानक कहा। देव और रोशनी दोनों दंग रह गए। रोशनी के चेहरे पर तुरंत एक मोहक लालिमा छा गई, मानो स्वरा ने उसके मन की बात उजागर कर दी हो। लेकिन दोबारा सोचने पर वो क्यों शर्मा रही थी? स्वरा ने जो कहा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था। छोटी बदमाश, अगर तूने फिर से बकवास की तो देखना मैं तुझे सजा तो नहीं दूंगी। रोशनी तुरंत स्वरा के पास दौड़ी, अपने गोरे जेड जैसे हाथ आगे बढ़ाए और स्वरा को गुदगुदाने लगी, जिससे स्वरा हंसने लगी। तभी देव की स्थानिक अंगूठी अचानक कंपन करने लगी और वानबाओ मंडप की नीलामी का निमंत्रण चमक उठा। क्या नीलामी आखिरकार शुरू हो रही है? मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। देव ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर रोशनी से कहा, संप्रदाय निवास की स्थापना अस्थायी रूप से तुम और मेरे पिता की देखरेख में होगी। मैंने अपने पिता को डिजाइन का खाका पहले ही दे दिया है। इसे 1 महीने के भीतर पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं समझ गई,
रोशनी ने सिर हिलाया। फिर देव ने दोनों को अलविदा कहा और वानबाओ मंडप की ओर चल पड़ी। चंदेल फैमिली मार्केट, वानबाओ मंडप। नीलामी के कारण आज का वानबाओ मंडप चहल पहल से भरा हुआ था और प्रवेश द्वार पर भीड़ जमा थी। नीलामी में शामिल होने वाला हर व्यक्ति या तो अमीर था या कुलीन, और वानबाओ मंडप ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। हालांकि यह देवगिरी काउंटी की मुख्य शाखा में एक छोटी सी नीलामी थी, लेकिन वानबाओ मंडप, जो पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फैली एक दुर्जय शक्ति थी जो 10 महासंप्रदायों के बराबर थी, हमेशा कुछ आकर्षक वस्तुएं लेकर आता था। और ऐसी नीलामियों की कीमत अक्सर लाखों स्वर्ण मुद्राएं होती थी। देवगिरी काउंटी के 4 बड़े परिवारों जैसे छोटे परिवार पूरी तरह से हाशिए पर थे। यहां तक कि काउंटी शहर के बड़े परिवार भी सबसे निचले पायदान पर थे। सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी मूलतः 9वीं दर के संप्रदायों के लोग थे जो दूर दूर से आए थे। कभी कभी यह 8वीं दर के संप्रदायों के लोगों को भी आकर्षित करता था। देवगिरी काउंटी में मात्र एक नीलामी ही 9वीं दर या 8वीं दर के संप्रदायों को आकर्षित कर सकती थी, जो वानबाओ मंडप की गहन शक्ति को दर्शाता था। समीक्षा का दुबला पतला शरीर वानबाओ मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए उसका खूबसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, मेहमान खुद को रोक नहीं पाए और 1-2 बार उनकी तरफ देखे बिना रह गए। आखिरकार समीक्षा की खूबसूरती रोशनी और स्वरा से कम नहीं थी। युवा मास्टर देव आ गए हैं। देव को आते देख समीक्षा की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उनके पास चली आईं। काफी लोग हैं, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसे बहुत लोग माना जाता है? अगर युवा मास्टर देव की रुचि है तो वे उन राज्यों या साम्राज्यों में वानबाओ मंडप की नीलामी में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप यही कहते हैं, समीक्षा ने धीरे से कहा। देव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। राज्य, साम्राज्य, क्या इनकी तुलना स्टार डोमेन की नीलामी से की जा सकती है? एक निम्नस्तरीय स्टार डोमेन की नीलामी भी करोड़ों प्रतिभागियों को आसानी से आकर्षित कर सकती है। राज्यों और साम्राज्यों की तो बात ही छोड़िए, 10 महासंप्रदायों की नीलामी भी स्टार डोमेन की नीलामी की तुलना में एक बूंद के समान थी। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। तुम्हारे लिए एक निजी कमरा पहले से ही तैयार है। हम समीक्षा और देव को वानबाओ मंडप में प्रवेश करते देख उनके पीछे खड़े लोग चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह कौन है? अंबर परिवार की युवा कुमारी उसे व्यक्तिगत रूप से ले जा रही है। उसकी पहचान बहुत ऊंची होगी। शायद वह किसी अष्टम श्रेणी संप्रदाय से है। वानबाओ मंडप में केवल कुछ ही मंजिलें थीं, लेकिन जिस जगह नीलामी हो रही थी वह भूमिगत थी। वानबाओ मंडप के चारों ओर भूमिगत दर्जनों मील तक फैला एक क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खोखला कर दिया गया था। भूमिगत हॉल में 1 लाख सीटें और उसकी परिधि में 100 निजी कमरे थे। नीलामी में आने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन, लेकिन निजी कमरों में प्रवेश करने वालों का ही असली रुतबा था। अगर वानबाओ मंडप जानबूझकर निजी कमरों को आरक्षित न करता तो कोई भी पैसे से एक निजी कमरा खरीद सकता था, जिसकी कीमत आमतौर पर लगभग 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं होती थीं। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए नीलामी में शामिल होना और 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं खर्च करना। अगर यह कोई बड़ी शक्ति न होती तो कौन इसे वहन कर सकता था? युवा गुरुदेव, आपका निजी कमरा यहाँ है। समीक्षा देव को एक निजी कमरे में ले गया। धन्यवाद। देव के सिर हिलाने के बाद वह अंदर चला गया। अप्रत्याशित रूप से समीक्षा वहां से नहीं गया। इसके बजाय वह लगभग देव से चिपक गई और बहुत धीमी आवाज में पूछा, युवा गुरुदेव,
देव को आते देख समीक्षा की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उनके पास चली आईं। काफी लोग हैं, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसे बहुत लोग माना जाता है? अगर युवा मास्टर देव की रुचि है तो वे उन राज्यों या साम्राज्यों में वानबाओ मंडप की नीलामी में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप यही कहते हैं, समीक्षा ने धीरे से कहा। देव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। राज्य, साम्राज्य, क्या इनकी तुलना स्टार डोमेन की नीलामी से की जा सकती है? एक निम्नस्तरीय स्टार डोमेन की नीलामी भी करोड़ों प्रतिभागियों को आसानी से आकर्षित कर सकती है। राज्यों और साम्राज्यों की तो बात ही छोड़िए, 10 महासंप्रदायों की नीलामी भी स्टार डोमेन की नीलामी की तुलना में एक बूंद के समान थी। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। तुम्हारे लिए एक निजी कमरा पहले से ही तैयार है। हम समीक्षा और देव को वानबाओ मंडप में प्रवेश करते देख उनके पीछे खड़े लोग चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह कौन है? अंबर परिवार की युवा कुमारी उसे व्यक्तिगत रूप से ले जा रही है। उसकी पहचान बहुत ऊंची होगी। शायद वह किसी अष्टम श्रेणी संप्रदाय से है। वानबाओ मंडप में केवल कुछ ही मंजिलें थीं, लेकिन जिस जगह नीलामी हो रही थी वह भूमिगत थी। वानबाओ मंडप के चारों ओर भूमिगत दर्जनों मील तक फैला एक क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खोखला कर दिया गया था। भूमिगत हॉल में 1 लाख सीटें और उसकी परिधि में 100 निजी कमरे थे। नीलामी में आने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन, लेकिन निजी कमरों में प्रवेश करने वालों का ही असली रुतबा था। अगर वानबाओ मंडप जानबूझकर निजी कमरों को आरक्षित न करता तो कोई भी पैसे से एक निजी कमरा खरीद सकता था, जिसकी कीमत आमतौर पर लगभग 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं होती थीं। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए नीलामी में शामिल होना और 2 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं खर्च करना। अगर यह कोई बड़ी शक्ति न होती तो कौन इसे वहन कर सकता था? युवा गुरुदेव, आपका निजी कमरा यहाँ है। समीक्षा देव को एक निजी कमरे में ले गया। धन्यवाद। देव के सिर हिलाने के बाद वह अंदर चला गया। अप्रत्याशित रूप से समीक्षा वहां से नहीं गया। इसके बजाय वह लगभग देव से चिपक गई और बहुत धीमी आवाज में पूछा, युवा गुरुदेव, क्या आपके पास अभी भी वह बैंगनी सोने का ड्रैगन कौशल है जो आपने उस समय बेचा था? एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक में घुस गई और देव को समीक्षा की सांसों से आती मोहक सांस भी महसूस हो रही थी। उनके बीच की दूरी बहुत कम थी। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से नियंत्रण खो देते, और अगर उनके पास नियंत्रण नहीं भी होता तो भी वे कहते कि उनके पास नियंत्रण है। जाहिर है, समीक्षा देव को करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बस देव की मनोदशा को प्रभावित करने और उससे जानकारी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। एक हनी ट्रैप। देव की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा और सीधे समीक्षा से सट गया। तुम? समीक्षा चौंक गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत देव पर अपनी छोटी मुट्ठी घुमाने का मन किया। लेकिन देव ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया दी, मानो उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। उसने समीक्षा की मुट्ठी पकड़ ली, उसे दीवार से सटा दिया, उसका शरीर उसके पास। मुझे जाने दो। समीक्षा फुसफुसाई, पहले से पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। देव की नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम्हारा मतलब है तुम अपनी खूबसूरती से मेरा दिल जीतना चाहती हो? देव ने समीक्षा को घूरा, उसका खूबसूरत चेहरा उसके और करीब आता गया, जब तक कि उनके होंठ लगभग छू नहीं गए। अब तुम कामयाब हो गई हो, तुम मुझे क्यों जाने देना चाहती हो? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम मुझे जल्दी से जाने दो, वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगी। समीक्षा गुस्से और शर्मिंदगी से भर गई।
उसने सोचा था कि देव अपना नियंत्रण खो देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर होगा। हाँ, क्रूर। बचपन से लेकर बड़े होने तक समीक्षा ही हमेशा दूसरों को लुभाती रही। किसी भी पुरुष ने उसे इस हद तक धकेलने की हिम्मत नहीं की थी। कितनी खुशबूदार। देव ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं सचमुच कुछ करने जा रहा हूं। समीक्षा का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और वह अपने पूरे शरीर में ड्रैगन क्यू को सक्रिय करने ही वाली थी। लेकिन उसी क्षण देव ने अचानक उसे छोड़ दिया। फिर कुर्सी पर शांति से बैठ गई मानो कुछ हुआ ही न हो। यह बिगड़ैल। समीक्षा ने अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि देव उसका इतना फायदा कैसे उठा सकती है और फिर ऐसे बैठी रह सकती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या उसका आकर्षण काफी नहीं था? ठीक है, देव ने कहा, अब जो चाहो पूछो। मेरा इरादा तुम्हारा फायदा उठाने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था कि सभी मर्द तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित नहीं होंगे। तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने अंदर खुद को रोक नहीं पाओगे, है ना? कोई भी मर्द इस यंग मिस के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। समीक्षा ने नाक भौं सिकोड़ी। जो चाहो मानो, देव ने उदासीनता से कहा। तुम? देव को इस हालत में देखकर समीक्षा को गुस्सा आ गया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, देव ने कहा। पागल, तुम बदमाश। समीक्षा ने देव को तीखी नजरों से देखा और जाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जहां तक बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्किल की बात है, उसने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। खैर, वानबाव मंडप इतना बड़ा था कि बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्किल देरसबेर मिल ही जाती। बस उसे जो चाहिए था उसे पाना मुश्किल था। समय बीतता गया, आधा घंटा बीत गया और आखिरकार नीलामी शुरू होने ही वाली थी। इस समय भूमिगत हॉल पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नीचे देखने पर लोगों का एक घना समूह दिखाई दे रहा था। लगभग सभी 1 लाख सीटें भरी हुई थीं और 100 निजी कमरे भी भरे हुए थे, जिससे देव को आह भरते हुए लगा कि सचमुच बहुत सारे अमीर लोग हैं। अगर वह होता तो अपने पिछले जन्म में भी सिर्फ नीलामी के लिए एक निजी कमरे पर 2 मिलियन सोने के सिक्के खर्च नहीं करता। यह तो सरासर बर्बादी थी। तभी अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार शोर मच गया। नीलामी के मुख्य मंच पर एक आकृति प्रकट हुई और यह आकृति कोई और नहीं बल्कि समीक्षा थी। अंबर परिवार की युवा कुमारी इस नीलामी की मेजबानी कर रही हैं। छी छी, वह वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इस बार हमें एक दावत मिलने वाली है। लगता है इस नीलामी में कुछ कीमती चीजें दिखाई देंगी, वरना अंबर परिवार की युवा कुमारी खुद इसकी मेजबानी क्यों करेंगी? समीक्षा के आकर्षक रूप और बेमिसाल सुंदरता को देखकर कई लोगों की सांसें तेज हो गईं। अंबर परिवार की युवा कुमारी? समीक्षा को देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। चुप हो जाओ। तभी समीक्षा बोली। उसकी आवाज लाउडस्पीकर से तेज होकर पूरे हॉल में फैल गई और तुरंत शोर शांत हो गया। यह मेरे वानबाव मंडप के लिए सम्मान की बात है कि आप सभी इस नीलामी में भाग लेने आ सके। मैं अब और कोई अनावश्यक बात नहीं कहूंगी। अब आइए पहली वस्तु के लिए बोली शुरू करें। समीक्षा के शब्द निकलते ही हॉल के बीचों बीच शून्य लोक में एक प्रक्षेपण स्क्रीन तुरंत प्रकट हो गई। उस स्क्रीन पर एक सुनहरी तलवार तैर रही थी। निम्न श्रेणी की स्वर्णस्तरीय तलवार। शुरुआती बोली 80 लाख, हर बोली 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, समीक्षा ने कहा। इस वस्तु को देखते ही देव की रुचि तुरंत खत्म हो गई। यह तो बस एक स्वर्णस्तरीय तलवार थी और वह भी निम्न श्रेणी की। वह खुद आसानी से इसे परिष्कृत कर सकता था।
लेकिन उसकी रुचि न होने का मतलब यह नहीं था कि दूसरों की रुचि नहीं थी। इसके विपरीत, जब उन लोगों ने स्वर्णस्तरीय तलवार देखी तो उनकी आंखें वासना से जल उठीं। पहली वस्तु तो असल में स्वर्णस्तरीय तलवार है। लगता है इस नीलामी की अंतिम वस्तु बेहद आकर्षक होगी। हाँ, यह तलवार मेरे लिए एकदम सही है। 81 लाख स्वर्ण सिक्के। 82 लाख। एक बार में 1 लाख जोड़ने का क्या मतलब है? 90 लाख। 1 करोड़। जैसे जैसे बोली की कीमतें बार बार बढ़ती गईं, पूरे हॉल में माहौल पहली ही वस्तु से भड़क उठा। आखिरकार यह स्वर्णस्तरीय तलवार 1.3 करोड़ में बिकी। निम्न श्रेणी के स्वर्णस्तरीय हथियार के मुकाबले यह कीमत वाकई कम नहीं थी, बल्कि थोड़ी ज्यादा भी थी, लेकिन नीलामी घर का यही फायदा था। अगली हम दूसरी वस्तु निम्न श्रेणी के स्वर्णस्तरीय ड्रैगन कौशल ब्लेजिंग टाइगर फिस्ट की नीलामी करेंगे। समीक्षा ने आगे कहा, शुरुआती बोली 50 लाख स्वर्ण सिक्कों की है। प्रत्येक बोली 1 लाख स्वर्ण सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। 51 लाख। 53 लाख। 58 लाख। ड्रैगन कौशल की कीमत हथियारों की तुलना में काफी कम थी, लेकिन स्वर्णस्तरीय ड्रैगन कौशल 9वें दर्जे के संप्रदायों में भी दुर्लभ थे। इसलिए जैसे ही धधकते बाघ मुट्ठी प्रकट हुई, बोलियों की झड़ी लग गई। 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं। मेरा विचारशील संप्रदाय इसे चाहता है। एक क्षण में एक शांत लेकिन तीव्र दबाव से युक्त आवाज एक निजी कमरे से आई। विचारशील संप्रदाय शब्द सुनते ही पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया, और कुछ लोग जो पहले बोली लगाना जारी रखना चाहते थे, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार विचारशील संप्रदाय एक स्थापित 8वें दर्जे का संप्रदाय था, उनमें उससे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। जैसी कि उम्मीद थी, धधकते बाघ मुट्ठी को विचारशील संप्रदाय ने 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं में हासिल कर लिया। इसके बाद बड़े पर्दे पर एक के बाद एक नीलामी की वस्तुएं लगातार दिखाई गईं, लेकिन वे सभी ऐसी चीजें थीं जिनमें देव की रुचि नहीं थी, या यूं कहें कि वे चीजें थीं जिन्हें देव आसानी से खुद बना सकता था। नीलामी की इन वस्तुओं ने नीलामी के माहौल को और भी ऊंचा कर दिया। कई लोग तब तक बहस करते रहे जब तक उनके चेहरे लाल नहीं हो गए, मानो वे मारपीट पर उतारू हो जाएं। अगली नीलाम होने वाली वस्तु को दानव आत्मा का फूल कहा जाता है। इसी समय समीक्षा की आवाज फिर सुनाई दी। देव ने तुरंत स्क्रीन पर चमकते लाल फूल की ओर देखा। फूल दुर्लभ नहीं लग रहा था, यह एक साधारण फूल जैसा था, लेकिन इसका अद्भुत रक्तलाल रंग किसी को भी खो जाने का एहसास कराता था। मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि दानव आत्मा फूल का उद्देश्य रक्त को उत्तेजित करना है। अगर कोई ड्रैगन शिरा क्षेत्र से ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका सेवन करता है, तो मूल आधार पर एक अधिक उन्नत पशु रक्त के संलयन की संभावना अधिक होती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अगर सहन शक्ति की मूल सीमा प्रथम श्रेणी के पशु रक्त की थी, तो दानव आत्मा फूल के सेवन के बाद दूसरे या तीसरे स्तर के पशु रक्त को भी सहन करने की संभावना अधिक होती है। कोई नहीं जानता था कि यह संभावना कितनी अधिक थी, लेकिन एक बार एक व्यक्ति था जिसने केवल 5 ड्रैगन शिराओं की साधना की थी, और संयोग से उसे एक दानव आत्मा फूल और 6ठे स्तर के पशु रक्त की एक बूंद प्राप्त हुई। इसे खाने के बाद वह वास्तव में उस 6ठे स्तर के पशु रक्त को संलयन करने में सफल रहा। तार्किक रूप से केवल 5 ड्रैगन शिराओं की साधना करने के बाद दूसरे दर्जे के पशु रक्त को सहन करना लगभग सीमा के भीतर होना चाहिए था, लेकिन उसने 6ठे दर्जे के पशु रक्त का संलयन किया। स्वाभाविक रूप से सभी ने सारा श्रेय राक्षसी आत्मा पुष्प को दिया। इस कारण राक्षसी आत्मा पुष्प की कीमत आसमान छू गई। कई संप्रदायों ने अपने प्रतिभाशाली शिष्यों की साधना के लिए राक्षसी आत्मा पुष्प का उपयोग किया।
परिणामों के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन राक्षसी आत्मा पुष्प की कीमत लगातार बढ़ती गई। रक्त को उत्तेजित करना, कितनी अज्ञानता है। देव ने समीक्षा का परिचय सुना और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। राक्षसी आत्मा पुष्प पिछले जन्म में प्राप्त स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र वस्तुओं की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर यह स्पष्ट रूप से उतना आसान नहीं था जितना समीक्षा ने कहा था। रक्त को उत्तेजित करने के लिए राक्षसी आत्मा पुष्प का उपयोग करना एक खजाने की पूरी बर्बादी थी। राक्षस आत्मा के फूल की शुरुआती कीमत 10 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं हैं, प्रत्येक बोली 500,000 से कम नहीं होगी। बोली अभी शुरू होती है, समीक्षा ने स्पष्ट रूप से कहा। 11 मिलियन। किसी ने तुरंत कीमत 1 मिलियन बढ़ा दी। जाहिर है उसे राक्षस आत्मा के फूल की कीमत के मुकाबले उन अतिरिक्त 500,000 स्वर्ण मुद्राओं की परवाह नहीं थी। 12 मिलियन। 13 मिलियन। इसके तुरंत बाद आवाजें उठनी शुरू हो गईं। 20 मिलियन। इसी समय किसी ने सीधे कीमत 20 मिलियन कर दी। एक ही बार में 7 मिलियन और जोड़ दिए, साफ तौर पर इस वस्तु को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। कौन है? कितना जोरदार स्वर! एक ही बार में 7 मिलियन जोड़ना, क्या स्वर्ण मुद्राएं गोभी हैं? अफसोस, लगता है इस राक्षस आत्मा के फूल के साथ हमारा कोई भाग्य नहीं है। हॉल में मौजूद लोगों ने इधर-उधर देखा, लेकिन साफ तौर पर उन्हें पता नहीं चल पाया कि कीमत किसने बताई थी। वानबाओ पैवेलियन में इन बोलीदाताओं के लिए बेहतरीन गोपनीयता उपाय थे। जब तक कोई निजी कमरे में बोलता, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती रहती और किसी को पता नहीं चलता कि वह किस निजी कमरे से बोल रहा है। 2.1 करोड़। 2.2 करोड़। जाहिर है 2 करोड़ की कीमत दूसरों को बोली लगाने से नहीं रोक सकी। प्रतियोगिता के इस मोड़ पर हॉल में बैठे लोगों का कोई हिस्सा नहीं था। आमतौर पर जो लोग कीमतें बताते थे वे निजी कमरों के लोग होते थे, जैसा कि नीलामी से उम्मीद की जाती है। अगर यह दानव आत्मा फूल किसी सामान्य दिन निजी तौर पर बेचा जाता तो इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ होती, लेकिन अब यह 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। निजी कमरे में देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर बोला और पुकारा, 3 करोड़। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। दानव आत्मा फूल की कीमत सभी जानते थे। हॉल में मौजूद लोग भी इसे खरीदने में असमर्थ नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह थोड़ा नुकसानदेह है। एक सामान्य दिन में 3 करोड़ की कीमत पर 3 दानव आत्मा के फूल खरीदे जा सकते थे। 3 करोड़ 10 लाख, मेरा रक्त दानव संप्रदाय इसे चाहता है। जब सभी को लगा कि दानव आत्मा के फूल की कीमत और नहीं बढ़ेगी, तभी एक और आवाज आई। रक्त दानव संप्रदाय। क्या यह 9वीं दर का संप्रदाय रक्त दानव संप्रदाय है, जिसकी अभी-अभी स्थापना हुई है? कहा जाता है कि यह रक्त दानव संप्रदाय बेहद शक्तिशाली है। हालांकि वे अभी भी अपने संप्रदाय का आधार स्थापित कर रहे हैं और संप्रदाय का पूरी तरह से गठन नहीं किया है, फिर भी उनके संप्रदाय का मिशन पूरा हो चुका है और उन्हें पहले से ही 9वीं दर का संप्रदाय कहा जा सकता है। रक्तराक्षस संप्रदाय को 8वीं दर के संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है और रक्तराक्षस संप्रदाय स्वयं बहुत शक्तिशाली है, जिसमें कई ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक और लगभग 10,000 शिष्य हैं। साधारण 9वीं दर के संप्रदाय इसकी तुलना नहीं कर सकते। लगता है यह राक्षसी आत्मा पुष्प रक्तराक्षस संप्रदाय के हाथों में पड़ जाएगा। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। उनकी राय में भले ही उन्होंने रक्तराक्षस संप्रदाय को सम्मान न दिया हो, उन्हें सच्चा योद्धा संप्रदाय को सम्मान देना ही होगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस शांत स्वर को रक्तराक्षस संप्रदाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
रक्तराक्षस संप्रदाय के बोलने के बाद वह फिर बोला, 32 मिलियन। हम क्या वह सचमुच रक्तराक्षस संप्रदाय के विरुद्ध जाने की हिम्मत करता है? लगता है इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि भी छोटी नहीं है, शायद किसी अष्टम श्रेणी संप्रदाय से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि इस नीलामी में केवल एक अष्टम श्रेणी संप्रदाय आया था और वह विचारशील संप्रदाय था। 3.3 करोड़। रक्तदानव संप्रदाय का व्यक्ति बोलता रहा।